नमस्ते। तो स्वागत है आपका एडुटेन पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि जिसको अब आप सब सफर कर रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक बार में 200 ग्राम चीनी खा करके दिखाइए तो आप कहेंगे महाबेवकूफ आदमी है, इतना चीनी कौन खाता है। लेकिन वहीं आप सोचिए कि आप दिन भर में इससे भी ज्यादातर मात्रा में आप चीनी का उपयोग कर रहे हैं। इसके लेकर मेरे पास बहुत सारे उदाहरण भी हैं। जैसे कि मेरे पास एक माजा का ये बोतल है। आप में से ज्यादातर लोगों ने माजा का सेवन जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस पे जो इसका न्यूट्रिएंट्स है, जो इसका न्यूट्रिएंट्स चार्ट है, जो कि न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन बताता है, इसको कभी देखा है अपने गौर से? आप में से ज्यादातर लोग नहीं देखे होंगे, क्योंकि पढ़ता कौन है, लोग सीधे लेता है, ऐसे खोला और गटक लिया। लेकिन आप इसके बाद जब भी इस बोतल को खरीदते एक बार न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़े। इसमें पीछे में यहाँ पे न्यूट्रिशनल चार्ट दिया हुआ है। इसमें आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हर 100 ग्राम में 13.3 ग्राम एडेड शुगर है। मतलब अगर 100 ml अगर आप इसको पी रहे हैं तो 13.3 ग्राम शुगर पी रहे हैं। और इसका कंपनी कहती है कि इसको आप 200 ml एक सर्व लीजिए, मतलब कि आप 200 ml में 26.6 ग्राम चीनी खा रहे हैं। ठीक है। और कंपनी कह रही है कि अगर आप 200 ml पी रहे हैं तो आपके रेगुलर जो आपको चीनी की जरूरत है उसका 53.2% जरूरत पूरा कर दे रहा है। लेकिन आप में से कम ही लोग होंगे जो कि इसका 1 ग्लास या 2 ग्लास पीते होंगे, क्योंकि सब लोग लेता है पूरा बोतल गटक जाता है। मतलब कि आप इस एक बोतल में अपने रोज के जो रोज आपका चीनी की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा चीनी खा रहे हैं। और यही हाल हर कोल्ड ड्रिंक, हर ड्रिंक्स का है। लेकिन आप में से कोई भी इस न्यूट्रिशनल चार्ट को अभी तक नहीं पढ़ा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये इतना ही खा करके मान जाते होंगे, पूरे दिन में कोई भी चीनी से बने सामान का सेवन नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ज्यादा चीनी का सेवन कर रहे हैं। अगर हम वही बात करें स्प्राइट की, तो अब इतना तो मेरे पास बोतल है नहीं कि हम सब बोतल पढ़ पढ़ के दिखाएं, और पैसा भी नहीं इतना कि हम सबका दिखाएं आपको ला के बोतल खरीद के। तो इसलिए हम एक नेट से निकाले हैं। तो अगर आप स्प्राइट की बात करते हैं तो जैसे कि आपको माजा का तो हम बता दिए, स्प्राइट में भी हर 100 ml में 11.7 ग्राम चीनी है। और जैसे ही आप 200 ml स्प्राइट पी रहे हैं तो आपका 46.8% मतलब पर डे का, जिसको हम कहते हैं आरडीए पर सर्व, रेगुलर जो आपका जरूरत है उसके हिसाब से, तो आप 46.8% अपने जरूरत का 200 ml में पूरा कर ले रहे हैं। लेकिन सबको ये स्प्राइट खरीदता है 750 ml, क्योंकि कंपनी एकदम धड़ल्ले से बेच रही है। और 750 ml खरीदेगा, पूरा पिएगा, उसमें से बचेगा कुछ नहीं। मतलब हर जगह वही हाल है। वही बात करें अगर आप डेयरी मिल्क, आप सब में से सब लोगों ने खाया होगा, इसमें भी वही हाल है। इसमें भी एडेड शुगर भर भर के है। कंपनी कहती है कि ये डेयरी मिल्क से बना हुआ है, जिसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत ही कम मात्रा में है। आप अगर देखेंगे तो एडेड शुगर उसमें 53.2% है। मतलब कि जितना आप खा रहे हैं उसका आधा से ज्यादा आप चीनी खा रहे हैं। और पैसा कितना दे रहे हैं? 20 रुपया, 30 रुपया। मतलब कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। और कोई भी ये पढ़ नहीं रहा है, जिसके कारण ये सारा प्रॉब्लम होते जा रहा है। और यहां तक कि जो ये माजा हो जाए, इस और लोग समझता है कि आम रस है, तो इसमें आम का तो मात्रा बहुत ही कम है। मतलब समझिए ज्यादा से ज्यादा इसमें एडेड शुगर है, प्रिजर्वेटिव है जो कि इसको बचा करके रखता है, और फिर कलर्स है, और फिर कुछ मात्रा में मतलब समझिए कि इसमें डाल दिया जाता है जिससे पता चले कि आम जैसे इसका सुगंध है। वही इस तो मतलब बात हो गया बड़े लोगों के खाने पीने की चीज को। आप और भी बहुत सारे चीजों के जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसमें देख सकते हैं कि चीनी कितना मात्रा में भर के रखा हुआ है। लेकिन इसके बाद से जब भी खरीदिए तो उसको पढ़िए जरूर। अब वही बात करते हैं छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चे का खाने में भी वही हाल है। अभी हाल ही में अप्रैल में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया था कि जो नेस्ले है उसने जो अफ्रीका और एशिया और इंडिया पैसिफिक इधर का जो रीजन है, अफ्रीकन और एशियन रीजन, यहाँ पे नेस्ले का ऐप सुने होंगे सेरेलेक, जो कि बच्चों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। माँ लोग को लगता है कि सेरेलेक खिला दिए बस बच्चा तो पूरा स्वस्थ है, बच्चा को कोनो दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब उसमें अध्ययन किया गया और उसके सेरेलेक को लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया तो पता चला कि सेरेलेक में एडेड शुगर है, जो इंडियन रीजन और एशिया और अफ्रीका में बिकता है। और वहीं जो यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन के साइड बिक रहा है, वहां एडेड शुगर है ही नहीं सेरेलेक में। इसको लेकर के एक रिपोर्ट भी छपी हुई थी बहुत सारे अखबार में। इसके पास मेरा एक हिंदुस्तान का कटिंग है, इसमें लिखा भी हुआ है कि जो भी अलग अलग जो एशिया अफ्रीका छोड़ करके देश में बेचे जा रहे हैं वहां एडेड शुगर है ही नहीं। आप कहेंगे एडेड शुगर से क्या होता है? तो एडेड शुगर से WHO का रिकमेंडेशन है कि जो भी छोटे बच्चे हैं 2 साल से, उनको एडेड शुगर तो देना नहीं है, क्योंकि एडेड शुगर से उनमें ओबेसिटी के खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो मतलब देखिए कि इतनी बड़ी कंपनी है वो भी मतलब भेदभाव कर रही है। मतलब क्या इंडिया, अफ्रीका, एशिया का लोग बेहुदा है और उधर का लोग बहुत अच्छा है?
फिर WHO ने भी उस पर भयानक फटकार उठकार लगाया। तो इसलिए अगर आप कभी भी इसके बाद कुछ भी खरीद रहे हैं तो उसका लेबल जरूर पढ़िए। वहीं आप में से जिसके भी बच्चे होंगे उन्होंने किंडर जॉय तो जरूर खाया होगा, क्योंकि उसमें एक साइड मिलता है खिलौना, एक साइड मिलता है खाने के लिए। और किंडर जॉय में भी वही हाल है, उसमें भी देखा जाए तो उसमें भी एडेड शुगर भर भर के है, और यहां तक कि उसमें पाम ऑयल भी है। अब पाम ऑयल एकदम बेवकूफ वाला चीज है, जैसे कि ट्रांस फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और हम लोग को लग रहा है, पेरेंट्स को लग रहा है कि हमारा बच्चा तो किंडर जॉय खा रहा है, तो बहुत अच्छा चीज है। लेकिन अगर आप उसके भी न्यूट्रिशनल चार्ट को पढ़ेंगे तो उसमें भी पाम ऑयल है। तो इसलिए किंडर जॉय भी कोई उतना अच्छा चीज नहीं है। तो आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, कम से कम इसके प्रति तो सजग रहिए। हम आप तो मतलब कुछ खा रहे हैं, बहुत दिन से खा रहे हैं, उतना ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन अब इसके बाद अगर आप कुछ भी खिला रहे हैं तो इसके प्रति सजग जरूर रहिए। और एक चीज और देखा गया है कि हम एक दो बार कभी कभी फ्लाइट से गए हैं तो देखें कि 1 घंटा 1.5 घंटे का फ्लाइट रहेगा, उसी में कुछ ऐसा भूखड़ लोग रहेगा ससुरा कि ओकरा फ्लाइटे में भूख लग जाएगा। अरे यार, नीचे से तू खा के चला था, चढ़ने के पहले तू क्या कर रहा था? ओकरा फ्लाइटे में खाना है, उसको खाना नहीं है, उसको दिखाना है कि भाई हम फ्लाइट में खा रहे हैं। लेकिन वो जान नहीं रहा इस बात को कि फ्लाइट में जो भी खाना परोसा जा रहा है उसमें नमक भर भर के है। यहां तक कि जो नीचे आप खाना खा रहे हैं उसे 20% अत्यधिक मात्रा में नमक रखा जाता है। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि कंपनी की गलती है, गलती हमारा आपका है, क्योंकि फ्लाइट में जब आप चढ़ेंगे, जब यहां से ऊपर जाएंगे, क्योंकि फ्लाइट तो नीचे उड़ नहीं रहा है, तो वहां पे हमारा क्या होता है ना, टेस्ट बर्ड्स उतना अच्छा से काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर हम नॉर्मली जितना नमक रखा जाता है उतना रखा जाएगा तो हमको फीका फीका खाना लगेगा। तो कंपनी क्या करेगी, ज्यादा रखेगी नमक, और ज्यादा नमक रखने के कारण क्या होता है कि सोडियम का मात्रा बढ़ जा रहा है खाना में। अगर कोई भी चीज अगर आप ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं, इसका मतलब उसका आपका कोई ना कोई बुरा प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। इसलिए सब लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट होना चाहिए। मतलब सब चीज क्या होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। अभी नहीं कि सब चीज एकदम भर भर के खा रहा है। यहाँ तक कि अगर आप प्रोटीन भी बहुत ज्यादा लेंगे, अगर उसका कंजप्शन नहीं करेंगे तो आपको स्टोन बन जाएगा, यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा, यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए अब समझिए, वो लोग को 1 घंटे के फ्लाइट में भूख लग जा रहा है। तो इस पे वो जो एक फूड ब्लॉगर करके है, उसका नाम है फूड फार्मर, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। उसी में उसने बताया था कि जो उसने इंडिगो को टारगेट किया था और बताया था कि यहाँ पे जो खाना परोसा जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम है। लेकिन उसमें कंपनी का तो कोई दोष नहीं है। इंडिगो ने भी आकर कहा कि हम जो भी खाना परोस रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिशनल डाइट है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो हम ऑलरेडी उस पर प्रिंट करके दिए। अब भाई आप पढ़िएगा ही नहीं तो कुछ खा लीजिएगा, अब बस उसके बाद क्या होगा, बीमार पड़िएगा। अब इसी से बचने के लिए भारत सरकार का जो एक फसाई है, फूड सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया है कि कहा है कि जो भी न्यूट्रिशनल चार्ट है उसमें शुगर का, एडेड शुगर का, सॉल्ट का जो भी मात्रा, इसको बोल्ड अक्षर में लिखा जाए कि कम से कम एहू से बेवकूफ लोग कम से कम उसको पढ़े तो जरूर कि क्या सही है क्या गलत है। अब ईद 4-5 दिन पहले ही फसाई का जो एक बैठक हुआ था उसी में डिसाइड किया गया। अब देखिए, इसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि सरकार चाह रही है कि बोल्ड अक्षर में लिखा जाए, और फसाई का टारगेट है कि इससे क्या होगा ना कि अगर लोग पढ़ेंगे और लोग इसको मतलब अपने आप पे कंट्रोल करेंगे तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा है, इससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज समझ रहे होंगे, जो फैलता नहीं है, जैसे हार्ट वाला प्रॉब्लम हो गया, अस्थमा हो गया, ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हार्ट से जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। इसको क्या होगा, कंट्रोल किया जा सकेगा। और फसाई भी यहाँ तक आ गई है कि इसको बोल्ड करवा रही है, और फिर भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, खाने से पहले क्या कीजिए कि जरूर न्यूट्रिशनल चार्ट को पढ़िए। और यहां तक देखिए कि अगर आप खा रहे हैं तो आपको पर डे जो कैलोरी आपको जरूरत है, मान लीजिए शुगर इसमें 53.2% मिला है, मान लीजिए आप एक ग्लास माजा पिए 200 ml, 53.2% मिल गया, तो आप ट्राई कीजिए कि फिर इसके बाद हम 1 गिलास और पिए और उसके बाद हम कोई भी शुगर से बना हुआ चीज नहीं खाएं। क्योंकि बॉडी जो स्वास्थ्य है वो आपका हमेशा ऐसा रह नहीं सकता है। आप सोच रहे हैं कि अभी नया है तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके बाद जब भी कुछ खरीदे, जब भी कुछ खाएं तो देखे जरूर ध्यान से। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।